धोखा देने वाला शुरू में हमेशा नॉर्मल एक्ट करता है, बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं, जैसे ज़मीर भी उसका है और सच भी उसका। वो हंसता है, स्टेटस डालता है, परफेक्ट दिखने की एक्टिंग करता है और खुद को ये समझाता है कि उसने मूव ऑन कर लिया है। लेकिन सच्चाई, उसकी ये एक्टिंग असल में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी की शुरुआत होती है। क्योंकि इंसान धोखा देने के बाद पहले अपनी गलती नहीं देखता, पहले खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। वो सोचता है मैंने सही किया, मैं गलत नहीं हूं, ये सब नॉर्मल है। लेकिन अगर सच इतना ही सिंपल होता तो उसके अंदर की पहली नाइट इतनी हैवी क्यों होती है? क्यों उसे बार बार अपनी ही बातों को जस्टिफाई करना पड़ता है? वो नॉर्मल एक्ट करता है क्योंकि गिल्ट अभी जागा नहीं होता। वो स्ट्रांग दिखता है क्योंकि अंदर का डर अभी बोला नहीं होता। वो बेपरवाह बनता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसने रुककर सोचा तो उसका ही दिल उसे चीर देगा। और यही वजह है कि उसी गलती का बोझ दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीनों बाद उठकर उसे भीतर से तोड़ देता है। आज हम ये पूरा सच खोलेंगे। धोखा देने वाले का दिमाग कैसे चलता है, शुरुआत में वो कॉन्फिडेंट क्यों दिखता है और आखिर में वही कॉन्फिडेंस उसकी सबसे बड़ी सजा क्यों बन जाता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी ने तुम्हें धोखा देकर खुद को बहुत स्मार्ट समझा था, तो आज तुम उसकी असली साइकोलॉजी सुनने वाले हो। वो साइकोलॉजी जो सच से भागती है पर सच से बच नहीं पाती। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा एंडलेस स्टोरी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी डीप रियलिटी बेस्ड बातें सुनना पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एंडलेस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। पार्ट 1, धोखा देने वाला शुरू में इतना नॉर्मल क्यों एक्ट करता है। ये सबसे खतरनाक सच है। धोखा देने वाला जब पहली बार अपना कदम उठाता है तो उसके दिल में गिल्ट नहीं आता। पहले उसके दिमाग में एक ट्विस्टेड सेटिस्फैक्शन आता है, एक अंदर ही अंदर विस्पर, मुझे पता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैंने सही किया। वो खुद को गलत समझने ही नहीं देता, क्योंकि अगर उसने उस समय एक सेकंड के लिए गिल्ट को जगह दे दी तो उसकी पूरी जस्टिफाइड कहानी टूट जाएगी। इसलिए शुरुआत में वो काम दिखता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो सबसे सही इंसान है। लेकिन ये नॉर्मल दिखने वाला कंफर्ट असल में उसकी सबसे बड़ी कमजोरियों की जड़ होती है। क्यों? क्योंकि जो इंसान सच में सही होता है उसे अपने एक्शंस को जस्टिफाई नहीं करना पड़ता। जो गलत होता है उसे अपने दिमाग को समझाना पड़ता है, और वही अंडरस्टैंडिंग शुरुआत में उसे थोड़े समय के लिए शांति देती है। यही शांति बाद में नरक बनती है। धोखा देने वाला इंस्टेंट गिल्ट फील नहीं करता, क्योंकि उसका दिमाग अपने आप को बचाने के लिए एक मेंटल शील्ड एक्टिवेट कर देता है। वो सोचता है मैं अकेला नहीं था, मुझसे भी गलतियां हुई थी, इसने भी कभी हर्ट किया था, मेरे पास ऑप्शन था और मैंने ले लिया। ये सब एक्सक्यूजेस नहीं, ये ब्रेन का सेल्फ डिफेंस है। अगर वो खुद को गलत मान लेगा तो खुद से नफरत शुरू हो जाएगी। इसलिए वो पहले ही स्टेज में अपने अंदर की आवाज को म्यूट कर देता है। वो नॉर्मल दिखाई देता है क्योंकि वो खुद को झूठ से एनेस्थेटाइज कर रहा होता है। लेकिन एनेस्थेटिक असर हमेशा शुरू में स्ट्रांग होता है और बाद में दर्द दोगुना। अब सुन सबसे तीखा हिस्सा। धोखा देने वाला शुरू में नॉर्मल इसलिए रहता है क्योंकि उसे अंदर से लगता है कि उसने तुम्हें इमोशनली ओवरपावर कर दिया है। वो सोचता है ये रोएगा, ये बेहाल होगा, ये मेरे बिना जी नहीं पाएगा, इसको समझ आने में टाइम लगेगा। यही फैंटेसाइज्ड पावर उसे शुरुआत में कंफर्ट देती है। वो खुद को डोमिनेंट समझता है, चालाक समझता है, गेम्स जीतने वाला समझता है, और इसलिए वो बिहेवियर में ओवर कॉन्फिडेंट, नॉर्मल और नथिंग हैपेंड वाला टोन रखता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल कहानी तब शुरू होती है जब उसे पता चलता है कि उसने जिस इंसान को हल्का समझा था वो इंसान उसकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत निकला। यहीं से डाउनफॉल की शुरुआत होती है। धोखा देने वाले को सबसे ज्यादा किस बात का डर होता है? कि कहीं कोई उसकी आंखों में शेम ना पढ़ ले। इसलिए वो मुस्कुराता है, बहुत ज्यादा ठीक दिखता है, जबरदस्ती पॉजिटिव बिहेव करता है, अचानक बिजी बनता है, अचानक केयरफ्री दिखता है। ये सब एक्टिंग नहीं, ये छुपाना है। वो जानता है कि अगर वो कमजोरी दिखाएगा तो उसे खुद अपने एक्शंस पर मिरर लगाना पड़ेगा, और मिरर से डरने वाला हमेशा सबसे ज्यादा एक्ट करता है। लोग दर्द छुपाने की कोशिश करते हैं, धोखा देने वाला गिल्ट छुपाने की। धोखा देने वाले को गलती का असर उसी समय नहीं लगता। शुरुआत में उसे लगता है मैंने खुद को मुक्त कर लिया, अब मेरी मर्जी की जिंदगी, मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं। वो टेम्परेरीली फ्री फील करता है, इसलिए वो नॉर्मल दिखता है। परंतु रिग्रेट कभी तुरंत नहीं आता। रिग्रेट तब आता है जब नयापन खत्म होता है, जब रियलिटी शुरू होती है, जब ऑप्शंस साइलेंट हो जाते हैं और जब सबसे ज्यादा लोनलीनेस महसूस होती है। ये वही रिग्रेट है जो इंसान को महीनों बाद अचानक आधी रात को जगाता है।
वो रिग्रेट जिसकी वजह से वो नॉर्मल एक्ट करने की एक्टिंग छोड़ देता है। अब सीधा सवाल, और ये सवाल जिसको लगेगा वो कमेंट किए बिना जा नहीं पाएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिसने तुम्हें धोखा दिया था उसी ने शुरुआत में ऐसे एक्ट किया जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन बाद में वही इंसान सबसे ज्यादा टूटता हुआ दिखा? या ये क्या तुमने भी ऐसा बिहेवियर देखा है जहां वो शुरुआत में कॉन्फिडेंट था पर धीरे धीरे उसकी खुद की ही आवाज बदलने लगी? अगर ये बात तुम्हारी कहानी से मैच करती है तो नीचे एक लाइन लिख देना, हाँ ये सच है, क्योंकि आगे आने वाले हिस्सों में उसके गिल्ट का पूरा एनाटॉमी खुलेगा। पार्ट 2, धोखा देने वाला नॉर्मल इसलिए एक्ट करता है क्योंकि उसका दिमाग शुरू में उसे सच देखने नहीं देता। शुरू करने से पहले एक बात साफ साफ कह देता हूं, अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को देखना नहीं छोड़ा तो अब इसे पूरा देखे बिना मत जाना, क्योंकि जो सच आगे है वो आधा सुनकर छोड़ा नहीं जा सकता। अधूरी बात दिमाग को और कंफ्यूज करती है, पूरी बात दिमाग साफ करती है। और अगर तुमने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो किसी को भी इनकार करने नहीं देगा कि ये बातें बिल्कुल सीधे नस पर लगती हैं। अब असली खेल शुरू करते हैं। धोखा देने वाला शुरू में इसलिए नॉर्मल होता है क्योंकि वो खुद को सेफ जोन में समझ रहा होता है। उसके माइंड का कैलकुलेशन ये होता है, मैंने गलती की लेकिन पकड़ा नहीं गया। यही अनपनिश्ड फीलिंग उसके दिमाग को कुछ समय के लिए शांत कर देती है। वो सोचता है कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा, वो अपनी इमेज बचाए हुए है, उसे अब फ्रीडम मिली है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि यही सेफ जोन उसकी सबसे बड़ी मौत है। क्यों? क्योंकि गिल्ट उसी पल आता है जब इंसान को लगता है कि अब वो सेफ नहीं है। लेकिन शुरू में उसे लगता है कि सब अंडर कंट्रोल है, इसलिए वो नॉर्मल, कॉन्फिडेंट और कभी कभी शेमलेस भी दिखता है। उसकी एक्टिंग शुरू नहीं होती, उसकी कहानी होती है। शुरुआती दिनों में वो अपने माइंड में खुद को स्मार्ट, इंटेलिजेंट और बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट की तरह फील करता है। वो सोचता है, मैंने दोनों संभाल लिए, मैंने सिचुएशन कंट्रोल कर ली, मेरे पास चॉइस है, मुझे सब पता है। उसे लगता है कि उसने किसी को हर्ट नहीं किया, किसी ने पकड़ नहीं लिया और वो सब मैनेज कर लेगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस उसी के दिमाग में बाद में जहर बनकर फैलता है, क्योंकि जितना बड़ा ईगो हो उतना बड़ा क्रैश भी होता है। ये वही ईगो है जो शुरुआत में उसे नॉर्मल रखता है और बाद में उसे पूरी तरह जला देता है। ये हिस्सा सुनकर कई लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन यही साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। धोखा देने वाला अपने एक्शंस पर भरोसा करता है, लेकिन तुम्हारी साइलेंस पर नहीं। वो सोचता है, ये कुछ नहीं बोलेगा, ये मुझे पकड़ नहीं पाएगा, ये मुझे लूज नहीं करेगा, ये मेरे बिना रह नहीं सकता। यही सोच उसे शुरू में रिलैक्स रखती है, लेकिन जैसे ही तुम साइलेंस में स्ट्रांग दिखना शुरू करते हो, तुम डिटैच होने लगते हो, तुम डिस्टेंस को एक्सेप्ट करने लगते हो, उसी भरोसे की बुनियाद दरारें देने लगती है। वो सोचता था कि तुम टूटोगे, लेकिन तुमने चुपचाप खुद को जोड़ लिया, और यही बात उसके दिमाग में झटका मारती है। यह हिस्सा ब्रूटल है, लेकिन यही वो स्टेज है जहां उसकी एक्टिंग खत्म होती है। धोखा देने वाला नॉर्मल क्यों एक्ट करता है? क्योंकि उसे लगता है कि तुम डिपेंड हो, लेकिन जब तुम डिटैच होना शुरू करते हो, तुम्हारे चेहरे पर शांति आने लगती है। तुमने एक्सप्लेनेशन मांगना बंद कर दिया, तुम बहस करना बंद कर देते हो, तुम पीछे हट जाते हो, तो उसका दिमाग कहता है, ये मुझे खोने को तैयार है, ये मुझे छोड़ सकता है, ये मेरी जगह रिप्लेस कर सकता है। यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। तुम्हारी स्टेबिलिटी उसके भीतर इनसिक्योरिटी जगाती है, तुम्हारी साइलेंस उसकी माइंड वॉइस तेज कर देती है, तुम्हारा काम बिहेवियर उसकी गिल्ट को बाहर खींचता है। और जो इंसान पहले नॉर्मल एक्ट कर रहा था, अब वही इंसान डार्क रूम में बैठकर अपने ही डिसीजन से डरने लगता है। अब वो सवाल जो इस पूरी कहानी को मिरर बना देता है, क्या तुमने कभी देखा है कि धोखा देने वाला शुरू में हीरो बनकर घूमता था, लेकिन जैसे ही समय बीता उसी मिस्टेक ने उसे भीतर से तोड़ दिया? या फिर क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम स्ट्रांग हुए और वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया? अगर ये बात तुम्हारी जिंदगी में सच साबित हुई है तो नीचे एक शब्द लिख देना, हाँ, क्योंकि अगला हिस्सा उस डाउनफॉल की पूरी एनाटॉमी खोलेगा। PART 3, धोखा देने वाला शुरू में नॉर्मल क्यों दिखता है, पर बाद में वही नॉर्मल सी उसकी सबसे बड़ी सजा क्यों बन जाती है? धोखा देने वाला पहली बार किस स्टेज पर नॉर्मल दिखता है? उस स्टेज पर जहां उसके एक्शंस का असर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट तक पहुंचा ही नहीं होता। वो सोचता है, मैंने गलती की नहीं, मैंने चॉइस ली, मैंने धोखा दिया नहीं, मैंने अटेंशन लिया, मैंने किसी को तोड़ा नहीं, मैंने खुद को बचाया। वो नॉर्मल इसलिए एक्ट करता है क्योंकि उसको अभी तक अपने कैरेक्टर का गिरना दिखाई नहीं देता। लेकिन सच्चाई, कैरेक्टर कभी अचानक नहीं गिरता, धीरे धीरे गिरता है, और सबसे पहले आंखें ही देखने से मना कर देती हैं।
यही ब्लाइंडनेस उसकी शुरुआत की सारी कामनेस बनाती है, क्योंकि इंसान तब तक नॉर्मल दिखता है जब तक उसे ये समझ ही नहीं आता कि वो गलत है। और जब ये सच समझ आता है तब नॉर्मल एक्ट करना खुद के खिलाफ पनिशमेंट बन जाता है। ये ब्रूटल ट्रूथ है। धोखा देने वाले को शुरू में लगता है कि उसने पूरा स्क्रिप्ट कंट्रोल कर लिया है। वो अपने दिमाग में ये इमेजिनरी सीन बनाता है। तुम दुखी, वो कॉन्फिडेंट। तुम कंफ्यूज्ड, वो स्टेबल। तुम सोच रहे कि क्यों किया, वो सोच रहा कि उसने स्मार्ट मूव किया। यही इमेजिन्ड सुपीरियरिटी उसे शुरू में काम रखती है। लेकिन एक बात समझो, जो इंसान किसी को कंट्रोल करके खुश होता है वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे ही कंट्रोल स्लिप होने लगता है तुम स्ट्रांग दिखने लगते हो, तुम पीछे हट जाते हो, तुम एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो, तुम रोना रोना बंद कर देते हो, तुम शांत रहना सीख लेते हो। उसी के माइंड में पहला क्रैक पैदा होता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है मैं जिसको कमजोर समझ रहा था उसने खुद को संभाल लिया और मैं बिखर रहा हूं। यहीं से उसकी फॉल शुरू होती है। जब इंसान धोखा देता है तो उसका दिमाग उसे दो चीजें झूठ में बताता है। एक, कुछ नहीं होगा। दो, अगर कुछ होगा भी तो बाद में देख लेंगे। यही केयरलेस कंफर्ट उसे स्टार्टिंग में बेफिक्र रखती है। लोग कहते हैं धोखा गलती है। गलत। धोखा पहले एक डिसीजन होता है, गिल्ट बाद में आता है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस वो सबसे देर से आते हैं। और यही डिले उसको शुरू में नॉर्मल रहने देता है। लेकिन जैसे जैसे कॉन्सिक्वेंसेस उसकी जिंदगी पर असर डालने लगते हैं, कनेक्शन टूटते हैं, ट्रस्ट इवेपोरेट होता है, लोनलीनेस बढ़ती है, नया थ्रिल खत्म होता है, गिल्ट उठने लगता है, रातें लंबी हो जाती हैं, तब शुरुआत का वही कॉन्फिडेंस उसके लिए टॉर्चर बन जाता है। ये पॉइंट गहरा है। उसके दिमाग में वो सोच होती है, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा, मुझे इससे बेहतर अटेंशन मिल जाएगा, ये वन साइडेड था, मैं डिजर्व बेटर। लेकिन हर धोखे की कहानी में एक कॉमन ट्विस्ट होता है। जो रिप्लेसिंग लगता है वो बाद में रियलाइजेशन बन जाता है। कोई नया व्यक्ति तुम्हारी गुणवत्ता रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई नया वाइब तुम्हारी वफादारी रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई नई बात तुम्हारे कंसिस्टेंसी रिप्लेस नहीं कर सकती। और जब ये रिप्लेस ना हो पाए तभी धोखा देने वाला पहली बार खाली महसूस करता है। शुरुआत की नॉर्मल एक्टिंग अब उसे शर्मनाक लगने लगती है, क्योंकि उसे फाइनली समझ आने लगता है मैंने जिस इंसान को छोड़ा उसकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता था। यही रिग्रेट की जड़ है। ये सबसे रिलेटेबल हिस्सा है। धोखा देने वाला शुरू में नॉर्मल रहता है क्योंकि वो अज्यूम करता है कि तुम टूटोगे, बिखरोगे, उसे कॉल करोगे, उसके पीछे आओगे। लेकिन जैसे ही तुम चुप हो जाते हो, तुम स्टेबल हो जाते हो, तुम इंप्रूव हो जाते हो, तुम खुश दिखने लगते हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती। यहीं से उसकी डाउनफॉल शुरू होती है, क्योंकि अब उसे लगता है ये मेरे बिना जी सकता है, ये मुझे भुला देगा, ये मुझे रिप्लेस कर देगा। और यही डर उसे अंदर से काट कर रखने लगता है। उसकी शुरुआत की सारी नॉर्मल एक्टिंग अब उसके लिए ह्यूमिलिएशन बन जाती है, जैसे किसी ने उसके अपने ही फेस पर मिरर रख दिया हो। सवाल सुनो, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि जिसने तुम्हें धोखा दिया था वही इंसान बाद में तुम्हारी साइलेंस, तुम्हारी ग्रोथ और तुम्हारी स्ट्रेंथ देखकर घबराने लगा? या ये, क्या तुम्हें कभी लगा कि उसकी शुरुआत की नॉर्मल एक्टिंग बाद में उसी की सबसे बड़ी शर्म बन गई? अगर ये बात एक बार भी सच हुई है तो नीचे सिर्फ एक लाइन लिख देना, हाँ ऐसा हुआ है। पार्ट 4, धोखा देने वाली की इनर ब्रेकडाउन शुरू कैसे होती है और क्यों वो जितना नॉर्मल दिखता है अंदर से उतना ही टूट रहा होता है। लगे सबसे ज्यादा लोनलीनेस तभी लगती है जब बाहर सब नॉर्मल होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि धोखा देने वाले को अकेलापन शुरुआत में लगेगा। गलत। वो तो शुरुआत में हाइपर होता है। नया एक्साइटमेंट, नया थ्रिल, नया अटेंशन, नई बातचीतें, नई चिंगारियां। लेकिन धीरे धीरे वो थ्रिल ठंडा होने लगता है और फिर उसकी जिंदगी में एक डेड साइलेंस उतरती है। वो देखता है वो इंसान जिसकी एक हाय उसकी पूरी रात ठीक कर देती थी अब नहीं है। वो वार्मथ जो उसे बिना बोले समझ लेती थी अब नहीं है। वो कंफर्ट जो बिना डिमांड के मिल जाता था अब नहीं है। वो जगह जहां वो खुद को बिना फिल्टर के रख पाता था अब नहीं है। यही वो सेकंड है जहां लोनलीनेस पहली बार तेज होकर काटती है और यही लोनलीनेस उसकी शुरुआत की नॉर्मल लुक को सबसे बड़ा मजाक बना देती है। ये वो सच है जिसे कोई कभी नहीं मानता। धोखा देने वाला डरता है, बहुत डरता है हर उस चीज से जो उसे उसके ओन बिहेवियर की याद दिला दे। वो सोचता है अगर मैं कमजोर दिख गया तो इसे पता चल जाएगा कि मैं रिग्रेट कर रहा हूं। अगर मैंने कांटेक्ट किया तो इसे लगेगा कि मैं गिल्टी हूं। अगर मैंने सॉफ्टनेस दिखा दी तो इसे लगेगा मैं डर गया हूं। इसलिए वो मजबूरी में नॉर्मल एक्ट करता है, न इसलिए कि वो नॉर्मल है बल्कि इसलिए कि वो टूटा हुआ दिखना नहीं चाहता।
उसका नॉर्मल बिहेवियर अक्सर एक मुखौटा होता है जो अंदर चल रही साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी को छुपाता है। उसके अंदर गिल्ट की दीवारें धीरे धीरे बढ़ रही होती हैं, लेकिन वो चाहता है कि बाहर से सब ठीक दिखे, क्योंकि वो जानता है एक बार अगर किसी ने उसके रिग्रेट को पकड़ लिया तो उसकी पूरी फेक कॉन्फिडेंस गिर जाएगी। मिरर मोमेंट क्या है? ये वो सेकंड है जब इंसान अचानक रियलाइज करता है, मैं वो इंसान नहीं रहा जो मैं पहले था। ये रियलाइजेशन किसी थप्पड़ की तरह नहीं, किसी नाइफ की तरह लगता है, क्योंकि पहली बार वो अपने अंदर की गंदगी देखता है। वो चॉइसेस, वो बिट्रेयल्स, वो लाइज, वो मैनिपुलेशंस, वो इम्पल्सिव डिसीजंस जिन्हें उसने जस्टिफाइड बताकर ढक दिया था। उसके दिमाग में यही आवाज आती है, मैं कैसे बना ये सब? मैं कब इतना बदल गया? मैं पहले ऐसा नहीं था। और सबसे भारी थॉट, अगर किसी ने मेरे अंदर का सच देख लिया तो मैं किसी की नजर में भी बच नहीं पाऊंगा। ये मोमेंट किसी को भी भीतर से तोड़ने के लिए काफी है, क्योंकि इस ट्रूथ से बचना आसान है, लेकिन इस ट्रूथ को फेस करना हर इंसान की कैपेसिटी में नहीं होता। शुरुआत में तो एरोगेंस होता है, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा, मुझे बेहतर मिल जाएगा, उसकी जगह भर जाएगी। लेकिन समय के साथ वो देखता है कि जो कनेक्शन उसने छोड़ा था उसका डेप्थ किसी और में नहीं मिलता। जो लॉयल्टी तुमने दी थी वो किसी और से नहीं मिलती। जो अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे पास थी वो रेयर है। जो कंफर्ट तुमने दिया था वो किसी नए रिलेशनशिप में नहीं होता। तुम्हारी वाइब, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारा कंसिस्टेंसी यूनिक था। और ये ट्रूथ किसी चाकू से भी गहरा लगता है, क्योंकि उसे तब महसूस होता है, मैंने जिसे छोड़ा वो गलती नहीं, वो मेरी सबसे बड़ी कीमत थी। ये रियलाइजेशन उसके अंदर गिल्ट नहीं, पैनिक पैदा करता है, क्योंकि अब उसे पता चलता है कि उसे जो चाहिए था वो उसने खो दिया, और जो मिल रहा है वो उसकी जरूरत पूरी नहीं कर सकता। ये मिसमैच उसका दिमाग हर दिन खाता है। ये स्टेज किसी भी इंसान को सबसे अंदर तक डैमेज करती है, क्योंकि ये डाउनफॉल तुमसे जुड़े डर से नहीं आता। ये डाउनफॉल उसके अपने आप से जुड़े डर से आता है। वो सोचने लगता है, मैं कैसे ऐसा इंसान बन गया? मैं क्यों नहीं रुक पाया? मुझे उस इंसान की वैल्यू क्यों नहीं समझ आई? ये खुद से नफरत धीरे धीरे अंदर उबलने लगती है, और जब इंसान खुद से नफरत करने लगता है तो उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। कुछ लोग इसे गिल्ट कहते हैं, लेकिन असल में ये गिल्ट नहीं, आइडेंटिटी कोलैप्स है। वो अपने ही कैरेक्टर से घृणा महसूस करने लगता है, और उस टाइम को याद करता है जहां वो अलग था, साफ था, ईमानदार था, लेकिन अब वो खुद को अपने ही आईज में देख नहीं पाता। ये अंदरूनी गिरावट किसी भी हार्ट ब्रेक से अधिक खतरनाक होती है। अब सीधा सवाल जो हर उस इंसान को चुभेगा जिसने किसी को टूटते हुए देखा है, क्या तुमने कभी देखा है कि जिसने तुम्हें छोड़कर खुद को बहुत स्मार्ट समझा था वही इंसान बाद में खुद की ही नजरों में गिर गया? या ये क्या ऐसा हुआ है कि उसकी शुरुआत की खुशी बाद में शर्म में बदल गई? अगर ये एक बार भी हुआ है तो नीचे सिर्फ एक लाइन लिख देना, हाँ ये सच है। पार्ट 5, जब धोखा देने वाला खुद की ही बनाई हुई दुनिया में फंसता है और उसी में घुटना शुरू करता है। धोखा देने वाला शुरुआत में एक अलग ही जोन में होता है। वो खुद से कहता है कि उसने नया चैप्टर खोला है। उसका दिमाग उसे नई फ्रीडम दिखाता है, नए लोग, नई फीलिंग्स, नया एक्साइटमेंट। लेकिन ये एक्साइटमेंट असली नहीं है, ये एक इल्यूजन है। जैसे कोई इंसान अंधेरे कमरे में सफेद दीवार को समझे कि दूर है और सीधे टकरा जाए। शुरुआत में उसका दिमाग हर चीज पॉजिटिव तरीके से फ्रेम करता है, मैंने सही किया, ये चाहता था तो हुआ, मेरा फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन फिर एक दिन उस इल्यूजन वाली चादर फटती है और उसे समझ आता है वो रास्ता नई शुरुआत नहीं था, वो रास्ता खत्म होने की शुरुआत था। धोखे का थ्रिल शॉर्ट लिव्ड होता है। शुरुआत में उसे लगता है कि उसने जैकपॉट मारा है, वो खुश, फ्री, एडवेंचरस फील करता है। लेकिन जैसे ही वो नया एक्साइटमेंट फेड होता है, उसकी नींद हल्की होने लगती है, छोटी आवाजों से जाग जाता है, खामोशी भारी लगने लगती है, बातें शैलो लगने लगती हैं। इसी स्टेज में उसके दिमाग में पहला अनकंफर्टेबल थॉट आता है, मैंने जिस चीज को छोड़ दिया वो सच में इतनी इजीली रिप्लेस होने वाली थी। और ये थॉट उसके अंदर पैनिक पैदा करता है, क्योंकि उसके दिमाग को पहली बार एहसास होता है उसने कंसिस्टेंसी को छोड़ा और एक्साइटमेंट को पकड़ा, और एक्साइटमेंट कभी नहीं टिकती। ये सबसे दर्दनाक साइकोलॉजी है। धोखा देने वाला फ्यूचर नहीं इमेजिन करता, वो ऑल्टरनेट फ्यूचर इमेजिन करता है। वो सोचता है, अगर मैंने ये गलती नहीं की होती तो आज मेरी लाइफ कैसी होती? अगर मैंने इसे हर्ट ना किया होता, क्या आज सब ठीक होता? अगर मैंने लॉयल्टी चुनी होती, क्या मैं बेहतर इंसान होता? ये इमेजिनेशन किसी को भीतर से तोड़ देती है, क्योंकि ऑल्टरनेट फ्यूचर हमेशा परफेक्ट दिखता है और करंट फ्यूचर खाली। उसे धीरे धीरे महसूस होता है कि उसने जो डिसीजन लिया था वो फ्रीडम नहीं, डैमेज था।
उसका दिमाग अब उसे हर वो पॉसिबिलिटी दिखाता है जिसे उसने खुद बर्बाद किया। ये मेंटल टॉर्चर किसी भी रिग्रेट से ज़्यादा भारी होता है। पहले वो जस्टिफाई करता है, मैं मजबूर था, मैंने गलत नहीं किया, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। फिर जस्टिफाई करने के लिए रीजंस ढूंढता है, ये मेरी गलती नहीं थी, तुम भी परफेक्ट नहीं थे। लेकिन समय के साथ खुद को समझाने वाली बातें अपने आप टूटने लगती हैं और एक दिन वो खुद से एक सिंपल सवाल पूछ लेता है, अगर मैं सच में सही था तो मैं इतना बेचैन क्यों हूं? यही सवाल उसकी पूरी सेल्फ प्रोटेक्शन वॉल गिरा देता है और गिल्ट जो पहले विस्पर था अब रो बनकर दिमाग फाड़ता है। उसका माइंड अब कहता है, तुम गलत थे, तुमने धोखा दिया, तुमने ट्रस्ट तोड़ा। यही गिल्ट का जहर उसके अंदर आइडेंटिटी को चीर देता है। ये हार्डेस्ट स्टेज है। धोखा देने वाला उस इंसान को नहीं मिस करता जो उसे खुशी देता था, वो मिस करता है उस इंसान को जिसने उसे कभी जज नहीं किया। वो मिस करता है वो केयर, वो कंसर्न, वो जेन्युइन बात, वो समझना, वो छोटा सा टेक केयर, वो ट्रस्ट, वो लॉयल्टी, वो प्रेजेंस। और सबसे दर्द क्या होता है? ये जानना कि ये सब उस इंसान से मिला था जिसे उसने खुद हर्ट किया। वो महसूस करता है, जिस चीज को मैंने हल्का समझा वो असल में मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज थी। और यही रियलाइजेशन किसी को भी रातों रात इमोशनली कोलैप्स कर सकता है। अब उसके पास दो दुनिया है, एक जहां वो खुद को स्ट्रांग दिखाता है, दूसरी जहां वो अंदर से खुद को टुकड़ों में टूटते देखता है। वो हर दिन दो वर्जन्स में जीने लगता है। बाहरी वर्जन, मैं ठीक हूं, मैंने सही किया, मेरी जिंदगी अच्छी है। अंदरूनी वर्जन, काश मैं समय में वापस जा पाता, काश मैंने ये गलती ना की होती, काश मैंने इसे खोया ना होता। उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अब तुमसे नहीं, उस इंसान से भी नहीं है जिसके लिए उसने धोखा दिया था। उसकी लड़ाई अब उसकी खुद की कॉन्शियस से है और कॉन्शियस के खिलाफ कोई इंसान जीत नहीं पाता। अब वो सवाल जो किसी का भी एक्सपीरियंस बाहर खींच देगा, क्या तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि जिसने तुम्हें धोखा दिया था वही इंसान बाद में खुद की ही गलती से लड़ता दिखा, जैसे गिल्ट ने उसकी आत्मा पकड़ ली हो? या ये, क्या तुमने कभी देखा कि शुरुआत में नॉर्मल एक्ट करने वाला इंसान धीरे धीरे अंदर से पूरा बिखर गया? अगर ये एक बार भी सच हुआ हो तो नीचे सिर्फ एक लाइन लिख देना, हाँ मैंने ये होते देखा है। पार्ट 6, जब धोखा देने वाला अपनी गलती से भागना बंद कर देता है और गलती उसका पीछा करना शुरू कर देती है। ये स्टेज शुरुआत से बिल्कुल अलग होती है। अब गिल्ट कभी कभी नहीं आता, हर जगह साथ चलता है। सुबह उठो गिल्ट, रात को लेटो गिल्ट, काम करो गिल्ट, हंसो गिल्ट, अकेले बैठो गिल्ट, किसी का प्यार देखो गिल्ट। उसके दिमाग में अब गिल्ट एक ऐसी आवाज बन चुका है जो बंद नहीं होती, जैसे कि एक सॉन्ग जो बार बार रिपीट हो। वो सोचता है ये कब जाएगा, लेकिन वो नहीं चाहता, क्योंकि ये दर्द तुम्हारे जाने का नहीं, उसके कैरेक्टर गिरने का है। और कैरेक्टर का गिरना कभी भी इंस्टेंट फिक्स नहीं होता। ये स्टेज डेंजरस होती है क्योंकि यहाँ गिल्ट इमोशनल नहीं, एग्जिस्टेंशियल बन जाता है। अब बात तुम्हारी नहीं रहती, या उस नई गलती की नहीं रहती, या बिट्रेल की नहीं रहती। अब बात उसकी जिंदगी की मीनिंग की हो जाती है। वो सोचता है, मैं किस तरह का इंसान बन गया हूँ? क्या मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ? क्या मैं सच में अंदर से इतना कमजोर हूँ? अगर मैं खुद को भी जल्द से नहीं बचा पाया तो मैं क्या कंट्रोल कर रहा था? ये सेल्फ रियलाइजेशन किसी को भी फर्श पर पटक सकता है, क्योंकि इंसान दुनिया से नहीं डरता, खुद से डरता है। और अब उसे खुद से डर लग रहा है। इस स्टेज में इंसान हमेशा कोर्ट रूम में खड़ा होता है, लेकिन वहां कोई जज नहीं, कोई लॉयर नहीं, कोई विटनेस नहीं, बस उसकी मेमोरी। और हर मेमोरी एक गवाही बनकर आती है। तुमने कैसे ट्रस्ट तोड़ा, तुमने बात छुपाई, तुमने किसी को हल्का समझा, तुमने लॉयल्टी फेंक दी, तुमने उस इंसान को चोट दी जो भरोसे के लायक था। इन सब बातों का फैसला उसके दिमाग में एक ही होता है, तुम गलत थे। और इस फैसला से वो बच नहीं सकता, क्योंकि ये कोर्ट बाहर की दुनिया का नहीं, उसकी कॉन्शियस का है। और कॉन्शियस के फैसले अपील में नहीं बदलते। ये सबसे क्रूअल ट्विस्ट है। जिसे इंप्रेस करने के लिए उसने गलत किया था, जिसके लिए उसने बिट्रेल किया था, जिसके लिए उसने लॉयल्टी छोड़ी थी, वही इंसान अब उसके लिए खाली, मीनिंगलेस और इमोशनली डेड लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जिसे पाने के लिए उसने गलत किया, वो इंसान उसके गिल्ट का इलाज नहीं, उस गिल्ट की याद बन जाता है। अब उसके दिमाग में ये पेनफुल रियलाइजेशन आता है, मैंने जिस चीज के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया था, वो चीज मुझे अंदर से ठीक भी नहीं कर पा रही। ये थॉट सीने पर बोझ नहीं, आत्मा पर बोझ बन जाता है, क्योंकि अब वो उस इंसान को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि छोड़ने पर गिल्ट बढ़ेगा और साथ रहने पर भी गिल्ट कम नहीं होता। ये दो धारी तलवार उसके माइंड को रोज काटती है। ये स्टेज सबसे साइलेंट, सबसे सीक्रेट और सबसे डेंजरस होती है। वो खुद को पनिश करता है, मैसेजेस डिलीट करके, खुद को आइसोलेट करके, खुद पर गुस्सा करके, खुद के बारे में खराब सोचकर,
हर छोटी चीज में खुद को गलत मानकर, खुशी से दूर रहकर। ये पनिशमेंट्स दिखाई नहीं देती, लेकिन सबसे ज्यादा डैमेज करती हैं, क्योंकि फिजिकल पेन जल्दी खत्म होता है, मेंटल पनिशमेंट कभी नहीं। और जब इंसान खुद का जज, खुद का एनिमी और खुद का जेलर बन जाए तो रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। धोखा देने वाला किसी से भी इस डर को शेयर नहीं करता, क्योंकि ये डर वीकनेस नहीं, पनिशमेंट है। उसके अंदर ये वॉइस उठती है, मैंने जिससे चीटिंग की थी वो इंसान अब किसी और को ट्रस्ट करेगा, वो इंसान अब मेरी वजह से ज्यादा स्ट्रांग बन गया है, वो मुझे भूल चुका है, मैं अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता। ये बात उसे किसी भी ब्रेकअप, किसी भी इंसल्ट, किसी भी लॉस से ज्यादा मारती है, क्योंकि ये सिर्फ डर नहीं, इररिवर्सिबिलिटी का डर है। कुछ गलतियों का कोई अंडू नहीं होता, और धोखा सबसे परमानेंट मिस्टेक होती है। ये सबसे हार्ट ब्रेकिंग पार्ट है। वो खुद से कहता है, मैं ठीक हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं, मेरा दिल साफ है, मैंने जो किया वो सही था। लेकिन उसका दिमाग हर बार उसे पकड़ लेता है। अगर तू ठीक है तो इतना डर क्यों रहा है? अगर तू आगे बढ़ चुका है तो इतनी बेचैनी क्यों? अगर तूने सही किया था तो तू रातों में खुद को सही क्यों ठहरा रहा है? दिमाग का सवाल हमेशा दिल के झूठ से बड़ा होता है, और इस युद्ध में दिल हमेशा हारता है। सीधा सवाल, बिना शुगर कोट किए, क्या तुमने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसने धोखा दिया था, लेकिन बाद में वही इंसान अपने ही किए में फंसकर अंदर से पूरी तरह टूट गया? या क्या तुमने कभी महसूस किया कि शुरुआत में स्ट्रॉन्ग एक्ट करने वाला इंसान धीरे धीरे गिल्ट से खाया जाने लगा? अगर ये कभी एक बार भी हुआ है तो नीचे सिर्फ एक लाइन लिख देना, हाँ मैंने ऐसा देखा है। अगर तुम यहां तक आए हो तो इसका मतलब है कि किसी की गलती ने तुम्हें भी कभी भीतर से काटा है। किसी ने नॉर्मल एक्ट करते करते तुम्हारी दुनिया हिला दी थी, और शायद आज तुम्हें पहली बार समझ आया कि वो नॉर्मल एक्ट करना क्यों उसके टूटने की शुरुआत थी। इस पूरी वीडियो का मकसद किसी को बुरा साबित करना नहीं था, बल्कि तुम्हें ये महसूस कराना था कि जो दर्द तुमने झेला वो तुम्हारी कमजोरी नहीं था, वो किसी और की गलती का बोझ था जो धीरे धीरे उसी के कंधों पर वापस गिरना ही था। अगर इस जर्नी ने तुम्हें अपनी वैल्यू याद दिलाई हो, तुम्हें ये समझाया हो कि तुम्हारा साइलेंस किसी को तोड़ सकता है, या तुम्हें ये एहसास दिलाया हो कि तुम्हारा दिल उतना भी कमजोर नहीं था जितना तुमने सोचा था, तो इस जगह को अपने पास रख लेना। एंडलेस स्टोरी का ये घर उन लोगों के लिए है जो टूट कर भी सच्चाई जानने की हिम्मत रखते हैं। और हाँ, अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल, कोई डर या कोई बात फंसी हो जो तुम आज तक शेयर नहीं कर पाए, तो नीचे लिख देना, एक लाइन भी काफी है, क्योंकि बहुत बार हमारे शब्द किसी अनजान इंसान के लिए दवाई बन जाते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे सच तुम्हें आगे भी सुनने चाहिए, तो इस चैनल को अपने पास रख लो, ताकि जब भी दिमाग भारी हो, दिल उलझा हो या रातें लंबी हो, तो तुम्हें वो आवाज मिल जाए जो तुम्हें समझती भी है और संभालती भी है। मैं हूं एंडलेस स्टोरी, और जब तुम्हें फिर से सच सुनने की जरूरत पड़े, मैं यहीं मिलूंगा। धन्यवाद।